हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संदीप दुबे CGPS में। बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। वैसे सबको पता होना चाहिए, हो चुका होगा कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा अभी हाल ही में एक वैकेंसी जारी की है। इस साल की पहली वैकेंसी मान के चलते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स के एग्ज़ाम होते हैं, कट ऑफ कितना रहा, क्या रहा, ये तैयारी में लगे होंगे। बहुत ही कम दिन है आपके लिए, वो अलग टॉपिक है। बट उसके अलावा PSC ने एक ऐसा नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें वो कैंडिडेट जो सिर्फ बी किए हैं, मतलब PG उसके साथ नहीं किए, वो भी एलिजिबल है। जैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स या मैथ्स में जो MBA, ये ऐसे स्टूडेंट जो PG करते हैं, मास्टर डिग्री करते हैं, उनको अधिकतर ऐसे पोस्ट में एप्लीकेबल बनाया जाता है। बट इस बार फर्स्ट टाइम ऐसा देखने मिल रहा है कि भैया बी वाले को भी उसके सब कुछ लेके चल रहे हैं। आगे बात करते हैं इस पूरे टॉपिक में। अगर आप इस चैनल में नए होंगे तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बात ऐसी है कि भाई 10 मार्च 2025 को एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है आयोग द्वारा। नोटिफिकेशन में रहता है कि भैया सहायक संचालक उद्योग ऑब्लिक प्रबंधक। तो सहायक संचालक उद्योग पब्लिक प्रबंधक में 30 पोस्ट का वैकेंसी जारी किया है। 30 पोस्ट को भी अच्छे समझेंगे, पूरे एक एक डिटेल देखेंगे, तैयारी कैसी करनी है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब एक एक करके चीज़ों को समझते हैं। 30 पोस्ट हैं जिसमें 13 सामान्य पुरुष, ठीक, SC 4, ST 9 और अपवर्जित कुछ होता है उसकी अलग कैटेगरी, उसमें 4 पोस्ट हैं। अब इसमें जो 13 पोस्ट है उसमें अलग से 3 पोस्ट को रिजर्व रखा गया है महिलाओं के लिए अनारक्षित। मतलब 13 4 9 3 13 4 9 4, मतलब 13 सामान्य पुरुष, 4 SC 9 ST और अपवर्जित में 4 वर्जित, फिर जो भी OP वो ऐसा कुछ होता है उसमें, ये तो अलग है। ये कुल रिक्तियाँ हैं, मतलब वर्गावार है ना। अब उसको भी आप अलग कर दो महिलाओं के लिए, जो 33% है, 50% आरक्षण मिलता है छत्तीसगढ़ में, 33% के मान के चलते हैं। 13% तो पुरुषों का है, उसमें अलग से 3 महिलाओं के लिए आरक्षित रखा गया है। ये सामान्य वर्ग के लिए, SC के लिए 1 और ST के लिए 2 और अपिव के लिए 1, हैंडीकेप्ड के लिए 1 पोस्ट है। मतलब टोटल मिला के बात करूँ मैं 30 पोस्ट है, ठीक। सेकेंड लेवल का मतलब स्तर क्या है, 12वां मूल वेतन जो स्तर होता है ना, अलग अलग स्तर में 1 2 3 ऐसे डिवाइड किया जाता है। तो ये सेकेंड क्लास ऑफिसर का पोस्ट है, राजपत्रित अधिकारी है। ये सारी चीज़ें हैं। आवेदन का जो शुभारंभ होना है वो 10 तारीख से प्रारंभ हो चुका है। ये 8 तारीख मतलब 8 अप्रैल तक चलेगा। वो लगभग 11-12 बजे बंद हो जाएगा 8 अप्रैल को। उम्मीद है आप इस चीज़ों को समझ चुके होंगे। और ये जो फॉर्म भरना है आपको 8 से पहले भरना है। सर्वर इशू या दुनिया भर के इधर उधर होता है, इससे अच्छा आप 8 से पहले ही इसको फुलफिल करके रखिए। एग्ज़ाम कब भैया? एग्ज़ाम है 6 जुलाई को। 6 जुलाई 2015 को इसका एग्ज़ाम होना है। सिलेबस के बारे में बात करेंगे एक एक करके। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, ये जो फॉर्म है ना निःशुल्क होता है। PSC में जितने भी फॉर्म अभी आ रहे हैं सब निःशुल्क हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखना, अगर आपने थोड़ा भी गलती किया तो आपको इस पेपर में बता रहा हूँ 4 दिन का समय दिया जाएगा, 3 से 4 दिन का। मतलब 8 तारीख लास्ट डेट है, फिर 9 10 11 3 दिन, ठीक। आप उसमें जो भी आपका त्रुटि है उसको सुधार कर सकते हैं फ्री में। लेकिन आप 11 को भी नहीं करते हैं, कुछ कारण से आप भूल जाते हैं, फिर कुछ और 12 से 14 के बीच में अगर करते हैं तो आपको 500 रुपये फाइन देना पड़ेगा। मतलब पहला त्रुटि सुधार में कोई फीस नहीं है। उसके बाद अगर 12 से 14 के बीच में करते हैं तो आपको 500 रुपये त्रुटि फीस देना पड़ेगा। ये चीज़ छत्तीसगढ़ के मूल निवासी के लिए कोई फीस नहीं है। जो GST वगैरह मिला के जो 40% 18% लगता है, टोटल 47 रुपये पेमेंट करना होता है। छत्तीसगढ़ के जो मूल निवासी नहीं है उनके लिए इसका फीस होगा 400 रुपये। ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। आगे बात करते हैं, ठीक है, आगे बात करते हैं। पद का क्या नाम है, फिर से एक एक करके समझते हैं। सहायक संचालक उद्योग या प्रबंधक, राजपत्रित अधिकारी है, द्वितीय श्रेणी के। वेतन मैट्रिक्स जो लेवल बताया 12, ठीक ठाक पेमेंट होगा। 56,160 रुपये, मतलब 4252 ग्रेड पे, सॉरी 4800 ग्रेड पे, 4800 या 5200 ग्रेड पे होगा। सेकेंड क्लास है। ये सारी चीज़ें हैं। इसमें जो अर्हता है वो किसी भी विषय में इंजीनियरिंग उपाधि, मतलब मान लो आपने AT&T में किया है, CS में किया है, या सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल, कोई भी इलेक्ट्रिकल, तो आप इसमें एप्लीकेबल हैं, जितने भी इंजीनियर्स हैं। एक या औद्योगिक रसायन शास्त्र, वाणिज्य अर्थशास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र में PG डिग्री, मतलब जैसे BSc की तो MSc वाले क्वालिफाई होंगे वो, या मान्यता प्राप्त संस्था से MBA मैनेजमेंट वाला, या PGDM मतलब
पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मैनेजमेंट। तो ये या करके है, या तो आप MBA की हो या MSc की हो या इंजीनियरिंग उपाधि प्राप्त की हो, तो ये जो तीनों कैटेगरी है एप्लीकेबल होंगे। ठीक, 3 वर्ष का परीक्षा होती रहता है, जैसे कि हमने देखा है, इसको तो हम लोग जानते ही हैं, बोलने का रहता है, रेगुलर पोस्ट रहता है। जी, छत्तीसगढ़ की जो एट प्रेजेंट में जो निवासी हैं उनको इसमें कितना छूट मिलना चाहिए, मतलब कितना उनका मैक्सिमम आयु होना चाहिए? 35 वर्ष, 5 वर्ष और बना दो, मतलब जो 40 के अंदर है वो फॉर्म भर सकते हैं। ये सारी चीज़ें, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। साथ ही और बहुत सारी चीज़ें उसके ऊपर आप पढ़ के देखिए, जैसे दिव्यांग के लिए क्या है, और जिनका जाति प्रमाण पत्र उनको शायद PA मिलता है, ट्रेवलिंग अलाउंस जो मिलता है उसमें क्या क्या है, वो सारी चीज़ों के ऊपर देख लीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं इसके सिलेबस में। इसका सिलेबस बहुत ही प्यारा है। तो मतलब ये सिलेबस आपने अगर पढ़ा तो छत्तीसगढ़ में चाहे जितने भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो CGPSC का हो या आप में कोई भी एग्ज़ाम जैसे ADO का हो या जितने भी एग्ज़ाम आ रहे हैं, तो उसमें सब में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इस एग्ज़ाम को मैंने इसमें 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। हम भी इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करके चलते हैं। एक है GS, ठीक, जो 150 क्वेश्चंस का है 300 नंबर के लिए, और दूसरा है साक्षात्कार, उसके बाद चयन। ठीक, तो सबसे पहले क्या होगा, इसको 2 भाग में डिवाइड करते हैं। यहाँ पर एक चीज़ ऐसा हो सकता है, इसमें छत्तीसगढ़ को एक भाग लेके चलते हैं, और योग्यता परीक्षण जिसमें एप्टीट्यूड, रीजनिंग, कौशल परीक्षा, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, GS, भारत का GS, इसको एक पार्ट में लेके चलते हैं। तो छत्तीसगढ़ का जो सामान्य ज्ञान है वो 50 प्रश्नों का है, मतलब 50 प्रश्न रहेंगे, कुल मिला के 100 का। ठीक, इसको 2 भाग में कैसे डिवाइड करना उसको समझना। मान लो 2 भाग दिया है, एक भाग 1, भाग 2। भाग 1 में 50 क्वेश्चन है जिसमें पूरे छत्तीसगढ़ है। भाग 2 में योग्यता परीक्षण है जिसमें 100 प्रश्न हैं। तो 50 प्रश्न छत्तीसगढ़ और 100 क्वेश्चन योग्यता परीक्षण। एक क्वेश्चन में 2 नंबर, मतलब टोटल कितने क्वेश्चन हैं? 150 क्वेश्चन। 150 क्वेश्चन मतलब 300 नंबर। 1/3 माइनस मार्किंग है। एक्चुअल में 1/3 नहीं होता, अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है या तो एक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो 2/3 हो जाता है। 2 का 2/3 मतलब 1/3 मार्किंग, 1/3 इसका निगेटिव मार्किंग है। बहुत लोगों को लगता है भैया कि इसमें जब आयोग पेपर लेता है तो कई बार PST के पेपर में आप ध्यान से देखिएगा, सामने वाले पेज में ये नहीं लिखा रहता है कि माइनस मार्किंग कितना है। बट एक चीज़ ध्यान रखना, 1/3 इसमें निगेटिव मार्किंग होगा ही, जिसको आपको 2 से कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें, तो 150 क्वेश्चन 300 नंबर, जिसमें 50 छत्तीसगढ़ और 100 क्वेश्चन योग्यता परीक्षण। ठीक, अब इसमें दिखाया गया है कि दोनों भागों में जो सामान्य वर्ग के लोग हैं उनको मिनिमम 33 नंबर लाना है। मतलब 33 नंबर, जैसे मान लो छत्तीसगढ़ वाला एक पार्ट है और योग्यता परीक्षण दूसरा पार्ट है। आपने छत्तीसगढ़ मतलब 50 प्रश्न में 33 नंबर या 33% नहीं लाया तब डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। मतलब दोनों भाग में सेपरेट 33% लाना ही होगा, तब आपका पेपर चेक होगा। ये सारी चीज़ें, मतलब मिनिमम नंबर कितने हैं प्रत्येक भाग के लिए? 33%। ये तो अनारक्षित वर्ग के लिए है, जबकि आरक्षित वर्ग के लिए बताया गया है कि 23 PSC में होता है। तो ये सारी चीज़ें, तो मिनिमम आपको 33% या 23% एज अ कैटेगरी को लाना होगा। उसके बाद ही आपकी जो मेरिट है या फिर जो चीज़ें हो आगे बढ़ेंगी। अच्छा, ऐसा इसलिए क्यों? देखो, मान लो छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन है, आपने इसको 50 में या 45 हल कर लिया। योग्यता परीक्षा है, आपने 100 में 33 क्वेश्चन नहीं हल कर पाया तो आपको मेरिट नहीं बनेगा, आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे पहले ही। तो कम से कम आपको 33% तो लाना ही है, उसके बाद टॉपर के हिसाब से मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है। ये सारी चीज़ें। अच्छा, उसके बाद 100 नंबर का इंटरव्यू होगा, इसमें मिनिमम नंबर नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें, मान लो 30 पोस्ट है, तो पहले क्या हुआ? प्रीलिम्स हुआ, उसके बाद इंटरव्यू होगा। तो प्रीलिम्स में कितना गुना विद्यार्थियों को चयन होगा? इंटरव्यू के लिए तो 3 गुना, मतलब 90 पोस्ट है तो 90 का 3 गुना, ऐसे 30 पोस्ट है, 30 का 3 गुना 90। तो 90 पोस्ट में साक्षात्कार होगा, जो 90 में जो टॉप 30 होंगे वो फिर एप्लीकेबल होंगे या फिर वो फिर इस पोस्ट के लिए चयनित होंगे। ठीक, अब उनका भी कैसे करेंगे? जैसे मान लो 13 जनरल सामान्य का, तो 13 39 सामान्य लोगों को, या जिसमें OBC आते हैं, जो उसके दायरा फुलफिल करते हैं, उनका नंबर ठीक ठाक आता है, तो उनको फिर 3 गुना के बिहाफ में उसको अलग कर दिया जाएगा। फिर SC SC फिर ST OBC जो भी है उसको अलग अलग करके फिर 90 लोगों का चयन होगा, जिसमें 33 लोगों को क्या होगा, 30 लोगों को क्या होगा, चयन होगा इस पोस्ट के लिए। सिलेबस के बारे में बात करो, सिलेबस बहुत ही प्यारा है। तो छत्तीसगढ़ का सवाल लेते हैं, जिसमें क्या आता है? छत्तीसगढ़ का इतिहास, छत्तीसगढ़ का स्वतंत्रता आंदोलन, छत्तीसगढ़ के भूगोल, जलवायु,
जनगणना, पुरातत्व, पर्यटन केंद्र, ये सारी चीज़ें। छत्तीसगढ़ के लोक साहित्य, संस्कृति, जनौला, मुहावरे, ये सारी चीज़ें हैं। उसके छत्तीसगढ़ जनजाति के बारे में पूरा डिटेल, चाहे तीज त्यौहार, और उसके अलावा छत्तीसगढ़ का अर्थव्यवस्था, वन, कृषि, प्रशासनिक ढांचा, स्थानीय शासन, पंचायती राज, छत्तीसगढ़ की ऊर्जा लेवल में ऊर्जा, उद्योग, जल, खनिज, समसमाय करना, मतलब इतना मान लो छत्तीसगढ़ कंप्लीट स्टडी इसमें रहेगा। अच्छा, मेरा मानना है अब 2 पुस्तक पढ़ो, इसके लिए क्या करना चाहिए? जहाँ तक मुझे लगता है कि आप ना अमरोही सर का एक तो पुस्तक लो, उसको अच्छे से पढ़ो। उसके अलावा एक MCQ का पुस्तक लो, हरिराम पटेल अच्छा है, MCQ वगैरह अच्छा देते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ। और एक पुस्तक आप अमरोही सर का लो, एक पुस्तक आप लो कोई भी एक ट्यूटोरियल का, जैसे पटेल ट्यूटोरियल हो गया या हरिराम HR पब्लिकेशन हो गया, या टूटेजा फॉलो करते हैं दिल्ली है, तो जो आपको बेस्ट लगता है। जैसे कि अभी तक जब आप सबको अलग अलग एनालिसिस करके देखेंगे तो HR पब्लिकेशन कुछ ज़्यादा बेहतर है। तो 2 पुस्तक में आप छत्तीसगढ़ पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। एक तो आपके पास ऑथेंटिक सोर्स होगा, और दूसरा आपको एक डेटा वाला फैक्चुअल डेटा के रूप में एक अलग सा एक पुस्तक आपको रखना है, MCQ से रखना है, ताकि वो चीज़ें तैयार हो। छत्तीसगढ़ की जो समसामयिक घटना है वो सारी चीज़ें। ये तो छत्तीसगढ़ का एक भाग का रहा। अच्छा, योग्यता परीक्षा, ये भाग 2 है ना। अच्छा, ऐसा नहीं ना कि अलग अलग पेपर हो रहा है, 3 घंटे के पेपर है, दोनों एक ही साथ रहेंगे। पहले एक भाग, फिर अगला दूसरा भाग। दूसरा भाग में क्या है, संचार कौशल से पारस्परिक कौशल जो होता है ना, PSC के C-सेट में आता है, वो वाला सारे क्वेश्चन रहेंगे। तर्क विश्लेषण रहेंगे, निर्णय, निर्माण, समस्या निवारण, सामान्य मानसिक परीक्षण मतलब एप्टीट्यूड, रीजनिंग, ये सारी चीज़ें आपको देखने मिलेंगे। जो 10वीं लेवल के रेखांकन, चार्ट, आंकड़े, ये सारी जो मैथ्स है ना, वो सारी चीज़ें इसमें रहेंगी। हिंदी भाषा, इंग्लिश भाषा, ठीक, छत्तीसगढ़ी भाषा, 3 भाषा, हिंदी, इंग्लिश, छत्तीसगढ़ी, तीनों, साथ ही कंप्यूटर से संबंधित जो सामान्य है। तो ये दूसरा भाग का जो योग्यता परीक्षण का सिलेबस है, एप्टीट्यूड टेस्ट। तो इस प्रकार से ये डिज़ाइन किया गया है। जो विद्यार्थी छत्तीसगढ़ PSC की तैयारी कर रहे होंगे वो दोनों को पढ़ के बैठे होंगे। कोई विशेष सिलेबस है नहीं कि मैनेजमेंट से संबंधित, प्रबंधक से संबंधित पोस्ट है, सेकेंड क्लास है, इसमें कुछ हेवी पढ़ना है कि कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना नहीं। आप जो पढ़ चुके हो ना उसको पढ़ना है। बस इस बार आपका जो टेक्निक होगा, गाइडेंस होगा, या आपका जो तरीका होगा, उसमें सुधार करने की जरूरत है। मॉक टेस्ट सबसे बेस्ट वे है, पहले पढ़ो फिर मॉक टेस्ट लगाओ। अधिकतम प्रयास करो कि मैक्सिमम रिवीजन, पढ़ चुके हो बार बार रिवीजन करो, जो चीज़ें सिली मिस्टेक्स हो रही हैं उनको हटाने का प्रयास करो। इससे ही आपका ये एग्ज़ाम निकल सकता है। और बाकी आप समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, इसके लिए आप सजग होंगे। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, इसके बारे में क्या करना है, कैसे करना है, एक बार फिर से चर्चा करेंगे। और तब तक के लिए वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आपको सबको पुनः धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।